क्लास शुरू करते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम एग्जांपल में ले लो, जैसे कि हमने कोई एक मोबाइल लिया और उसमें हमने प्लेलिस्ट खोली गाने की। ठीक है, उसमें 6-7 गाने को हमने मार्क कर लिया और उसको एक लूप में लगा दिया, यानी कि वो रिपीट होते रहेंगे बार बार उसी को। जैसे कि वो एक गाना शुरू हुआ एक गाने से, फिर वो लास्ट में 5वें गाने पे जाकर ख़त्म हुआ, फिर से शुरू कर देगा। इसे ही हम लूप कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो चलो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो टू रिपीट सम पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि वे किसी भी प्रोग्राम को रिपीट करता रहेगा। और टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। अब हम इन टाइप्स के यूजेस बता देते हैं, क्या यूज है इनके। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आगे है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको एक कंडीशन देंगे, फिर वो अपडेट करेगा, फिर बाद में उसको जो हमें प्रिंट कराना है वो डू समथिंग में डाल देंगे। ठीक है, अब हम तुम्हें देखो कर दिखा रहे हैं एग्जांपल में फॉर लूप कर दिखाएं तुम्हें एग्जांपल में। रुको, पहले कंपाइलर ओपन हो जाए। वेट करना पड़ेगा यार, स्लो चलता है मेरा ये पीसी। ओके ओपन हो गया। चलो फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं। पहले जे कट करें, पहले वाला प्रोग्राम है, इसको थोड़ा डिज़ाइन में ले लेते हैं जो आपको सही लगे ऐसा डिज़ाइन में ले लें हम। ओके, मैट्रिक्स। ओके, अब हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h int main। अब इधर हम डालते हैं एक इसे, चलो 4 से शुरू करते हैं, हम इनिशियलाइज भी उसी में कर देंगे। ठीक है, अब इधर डालते हैं फॉर लूप, इधर से शुरू होगा ना, फॉर। इसमें अब वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, इंट एक डाटा टाइप ले लिया और इंट में हमने एक वेरिएबल ले लिया इक्वल टू, इसमें डाटा दिया हमने 1। ठीक है, एग्जांपल में देख लो, अब ये डाटा टाइप दे दिया हमने। अब इधर हम लिखेंगे ए। देखो तुम ए जो हो, तुम 20 से कम रहना या 20 के बराबर रहना। ठीक है, हमने इनको इधर बता दिया है कि तुम्हें इतना काम करना है, और तुम जब 20 तक तुम्हारी गिनती पूरी हो जाए तो तुम वहीं पर ब्रेक हो जाना। ठीक है, अब इसे हम ब्रेक भी करवा देंगे। अब पहले इसमें वैल्यू प्लस करानी है, तो ये में हम करते हैं प्लस, इसमें 1 वैल्यू प्लस होगी ये में अपडेशन के। ठीक है, अब इधर डालते हैं हम डू समथिंग में, क्या डालेंगे, प्रिंट एफ। अब इधर आएगा मॉडुलस डी कॉमा ए।
ठीक है। रिटर्न 0, रन करके देखते हैं एक बार। कंपाइल करने में थोड़ी देर लेगा, तभी हो जाएगा हमारा, टेंशन नहीं लेने का ब्रो। हो गया, कोई भी एरर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सही हो रहा है, सही रन हो रहा है, लेकिन हमने इधर स्लेश एन नहीं लगाया, यानी कि लाइन कट नहीं करी। मोडलेस डी होने के बाद वीडियो को हम करेंगे स्लेश एन, लाइन कट करेंगे रोकने के लिए स्लेश एन। अब रन करते हैं, देखें क्या आता है। 1 to 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 120 देखो आ गई। इसे ही हम कहते हैं फॉर लूप, समझ गए? हाँ, नोट भी करते चलना बच्चों। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर लूप के बाद आते हैं इसमें स्पेशल थिंग्स, इसमें स्पेशल कैरेक्टर ऑपरेटर वगैरह ये सब आते हैं। इसमें देखो इंक्रीजमेंट ऑपरेटर, डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, लूप काउंटर, ऐड भी फ्लोट और इवन कैरेक्टर, इन्फिनाइट लूप। अब इंक्रीजमेंट ऑपरेटर और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर में क्या अंतर है, इसमें ये भी पूछा है, तो ये भी हम अभी बता रहे तुम्हें। रुको भाई, ये क्या आ गया? हाँ यार, कहाँ गया जीरा। स्पेशल इंक्रीजमेंट ऑपरेटर, डिक्रीजमेंट ऑपरेटर। इंक्रीज यानी कि वो अंदर लाने वाले, और डिक्रीज यानी कि बाहर भेजने वाले ऑपरेटर्स होते हैं जो। अब इसमें आता है लूप काउंटर, कैन बी फ्लोट और इवन कैरेक्टर। इसमें काउंटर दिए जाते हैं। काउंटर पता है क्या होते हैं? अभी हम आपको काउंटर भी कुछ समझाते हैं, ठीक है? काउंटर में पता है क्या आता है? काउंटर में हमें दो काउंटर दिए जाते हैं, काउंटर नॉट रीच्ड, काउंटर रीच्ड। जे में दो काउंटर दिए जाते हैं। पहला काउंटर में जो आता है काउंट नॉट रीच्ड में आता है इफ द काउंटर हैज नॉट रीच्ड द desired number, the next instruction in the sequence returns to the first instruction in the sequence and repeat it. Counter not reached में पता क्या होता है? वो if the counter has not reached the desired number, जो हमने अपने इच्छा से नंबर दिए जाते हैं वो उसी को लगाता है। फिर इसके बाद आता है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो अगला इंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, फर्स्ट से शुरू कर देता है, वहीं से रिपीट होता रहता है। और फिर आता है अपना काउंटर रीच्ड। इसमें है इफ द कंडीशन हैज बीन रीच्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉल्स थ्रू टू ऑफ द नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन आर ब्रांचेस आउटसाइड द लूप। if the condition is been reached, इस कंडीशन में हमें बताया गया कि अगले इंस्ट्रक्शन में वो फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वो नेक्स्ट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन पर जाता है और उस ब्रांच से आउटसाइड में हो जाता है। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोलेड लूप्स, एक होता है एग्जिट कंट्रोलेड लूप। एंट्री कंट्रोलेड लूप में पता क्या होता है? जैसे कि हमने एग्जांपल समझ लो कि हम 5 गाने लिए हमने, और उसमें शुरू से पहले गाने से स्टार्ट किया हमने, और वो कहाँ तक जाएगा? लास्ट में। तो वो तो सही चलेगा, वो फिर से रिपीट हो जाएगा।
वो गाने गिनता चलेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते चली जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप में। उसमें क्या है, हमें एग्जिट से अगर शुरू करते हैं तो वो वहां पर ही 1 से गिनना शुरू कर देगा और वहां पर रुक जाएगा। उसे ही कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें ये डू व्हाइल में भी लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का हम आपको मतलब समझाते हैं। देखो, व्हाइल लूप है जो वो 2 यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अरे यार चलो ये है जो हम अगली क्लास में देखेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तब तक के लिए बच्चा लोग बाय बाय, टाटा, सी यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में और उसमें हमें व्हाइल लूप और डू व्हाइल के लूप के बारे में जानना है।